नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी अन्य प्रश्न हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सी कक्षाओं के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी जो राजस्थान में राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल है वो कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण और वितरण दोनों कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान में 2005 के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य तत्व है नियोजन, समन्वय, संगठन और चौथा तत्व ये ध्रुवीकरण देगा, ये इसका मुख्य तत्व नहीं क्योंकि ये नेगेटिव चीज होगी। बाकी नियोजन, समन्वय और संगठन ये सभी पॉजिटिव थिंग्स है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? तो जो राजस्थान में जो समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है उसके अंदर कौन कौन से अभियान आते हैं? पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा शिक्षक शिक्षा अभियान। ये तीन आते हैं लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है ये इसके अंतर्गत नहीं आती। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो जो राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है उसके अंतर्गत शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इनके जो कुलपति होते हैं इनको सदस्य बनाया गया। छठा प्रश्न है, RSERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करवाता है? यानी जो राजस्थान में जो RSERT होती है उसके तहत जो डाइट होती है, डाइट में प्रशिक्षण का कार्य देती है बेसिक शिक्षा अनुभाग। यानी डाइट में अलग अलग तरह के अनुभाग होते हैं, उसमें शिक्षक शिक्षा अनुभाग होता है जो ये ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? यानी जो नेतृत्व के गुण होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा गुण नेतृत्व का नहीं है? तो पहला दे रखा है, ये लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति से संबंधित है, सही बात है, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा है, यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा और पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयास और नियंत्रित करने एवं निर्देशित और परामर्श देती है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह एक उच्च प्रतिकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी, तो इसमें नियंत्रण शब्द आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव थिंग आ गई, तो ये इसकी विशेषता नहीं। चौथा दीर्घ है, ये साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, ये शून्यता में कार्य नहीं करती है, तो ये इसकी एक विशेषता ही हो जाएगी। आगे पांचवा है, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने के लिए आवश्यक सोपान के उपयुक्त क्रम कौन से होंगे? तो जो विद्यालय में जो योजनाएं बनाई जाती है उनके क्रम हम अपने को चयन करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, फिर हो जाएगा विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आंकलन, फिर है योजना निर्माण, योजना की क्रियान्विति और लास्ट में हो जाएगा योजना का मूल्यांकन। नौवा प्रश्न है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? यानी जो RT 2009 है उसके अंतर्गत सरकार का कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो पहला देखा है, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने के लिए सुनिश्चितता, तो ये कर्तव्य हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये भी कर्तव्य में आ जाएगा। फिर तीसरा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, तो ये RT के अंतर्गत नहीं आता है को पाठ्यचर्या तैयार करना, ये NCERT के अंतर्गत आता है। चौथा है, आस-पास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये चारों तीन हो जाएंगे, ये चौथा नहीं होगा। 10वां प्रश्न है, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म तैयार करना। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से सशक्त करेगा। तो ये जो राइज दीक्षा पोर्टल होता है ये शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु।
आगे 11वां प्रश्न है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित? तो जो शैक्षिक प्रबंधन है उसमें समग्र शिक्षा वाले टॉपिक से हर परीक्षा में एक दो बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें ये एसएसए और आरएसएसए और अध्यापक शिक्षा ये 12वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो योजना अंतर्गत निर्णय लेने की आवश्यक होता है। 13वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु निम्न में से कितने अवसर प्रदान करते हैं? तो उसमें 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य क्या है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे आरबीसी कहते हैं उसका प्रतीक चिन्ह और ध्येय वाक्य है, सिद्धि भवर्ती कर्मजा। आगे 15वां सवाल है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी जो विद्यालयों में एसएमसी होती है उसमें समिति के सदस्यों का कम से कम 3/4 अभिभावक और संरक्षक होने चाहिए। 16वां प्रश्न है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का पूरी कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। आगे 17वां प्रश्न है, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इस प्रकार के अन्य दोषों को निकालने के लिए विद्यालयों का दौरा करते हैं? तो वो संशोधात्मक के तहत ये निरीक्षण किया जाता है। आगे 18वां प्रश्न है, अनुच्छेद की ए राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? यानी आरटी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। 19वां प्रश्न है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो वो शिक्षा वाणी योजना लागू की गई थी। 20वां प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित है। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण ये सभी चारों चीजें शामिल हो जाएगी। आगे 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसमें नहीं का पूछा गया। तो इसमें पहला दे रखा है, मैत्रीपूर्ण और प्रजातांत्रिक वातावरण ये होना चाहिए। दूसरा है औपचारिक, यानी कोई भी चीज़ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा, इसने नहीं पूछा। तीसरी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, तो ये पॉजिटिव थिंग हो गई। चौथा है संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास, ये भी पॉजिटिव थिंग में आ जाएगा। 22वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RSERT जो अब SERT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस दिन और वर्ष हुई थी? तो ये 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। 11 नवंबर 1978। आगे 23वां प्रश्न है, RT 2009 का अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो RT का अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के दायित्व से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा SIERT की तय भूमिका में जिम्मेदारी नहीं दी गई? तो इसमें राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, देखरेख करना ये शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसमें डाइट की भागीदारी को सुनिश्चित करना, कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने, क्षमता संवर्धन को किया गया था, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने की तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना, ये सभी शामिल थे। आगे 25वां प्रश्न है,
राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट होती है? राजस्थान राज्य में वर्तमान में 33 डाइट हैं। 26वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी की धारा 2009 की 29 की उपधारा 1 द्वारा पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचर्या मूल्यांकन और प्रविधि निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया? तो एनसीईआरटी को प्रारंभिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या होती है उसके मूल्यांकन की विविध गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। 27वां प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 28वां प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के विकसित करने का समझौता ज्ञापन किया, तो उसे नंदगढ़ के रूप में विकसित करने का समझौता किया। 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, RSCERT का विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप होगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण, ये सभी इससे संबंधित होंगे।